पंचायतों में डीडीसी का दखल खत्म। पंचायतों के सीईओ पद से हटेंगे डीडीसी, उप सचिव स्तर के अफसरों को मिलेगा दायित्व। लालू ने दी सहमति तो तय हुए राजद सीपीआई के 21 उम्मीदवार, 3 पर बाद में निर्णय। और वही गया से खबर निकल कर आ रही है, ट्रैक्टर एजेंसी मालिक की हत्या, पहले धारदार हथियार से मारा फिर गला काटा। और वहीं बिहार के 3 खिलाड़ियों को मिला मौका। बिहार के रणजी खेलने वाले अनुनय को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। नदीम 50 लाख रुपए में लखनऊ से जुड़े, अनुकूल 20 लाख में कोलकाता के हुए। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की हो रही है नीलामी। और वहीं गोपालगंज में हादसा हुआ है, ट्रक ने 4 को कुचला, मां व बेटी की मौत। और हिजाब पे विवाद, कर्नाटक में आज से हाई स्कूल खुलेंगे। और सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का मामला, ऑडिट में धोखाधड़ी की बात सामने आते ही शिकायत की थी स्टेट बैंक। कांग्रेस बोली 2018 में हमने दी थी सरकार को चेतावनी। और सीतामढ़ी में बनेगी मां सीता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई होगी 251 मीटर। ठेकेदार ने कागज पर खरीदा, बेचा अलकतरा, 72 करोड़ की टैक्स चोरी। मुंगेर में सनकी शिक्षक ने शिक्षिका पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। विशेष कार्यक्रम, विशेष बुलेटिन सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रहा है कि बिहार के 3 खिलाड़ी अनुनय, नदीम और अनुकूल आईपीएल में खेलेंगे। 2 दिनों में 204 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। 137 भारतीय और 67 विदेशी खिलाड़ी रहे। पहले दिन ईशान 15.25 लाख में, तो दूसरे दिन लिविंगस्टन के 11.50 में बिके। आईपीएल मेगा ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को, बिहार के लिए बहुत खुशखबरी है कि बिहार के खिलाड़ी 4 खिलाड़ी जो हैं से अब आईपीएल में खेलेंगे। दिल्ली और हैदराबाद की टीम में खेल चुके हैं नदीम। अनुनय को राजस्थान ने 2 बार ट्रायल को बुलाया था। और समस्तीपुर के अनुकूल हरफन मौला खिलाड़ी हैं। और विधान परिषद चुनाव से निकल कर आ रही है, पूर्णिया, समस्तीपुर, नवादा के लिए नाम तय नहीं किए हैं 3 जिले में, लेकिन 21 जिलों के लिए राजद और सीपीआई में सहमति बन गई है। 21 उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और चारा घोटाले में कल बड़ा फैसला आएगा। इधर लालू पहुंचे रांची। राजद को वोट चाहिए सबका, पर विकास सिर्फ मालदारों का, मांझी का यह बयान आया है। और अगवा युवती थाने पहुंची, विधायक विनय बिहारी पर लगा था आरोप। अगम कुआं थाना में भाजपा के विधायक विनय बिहारी, पत्नी चंचला सिंह तथा साला राजीव सिंह पर षड्यंत्र के तहत एक 25 वर्षीय युवती ने अपहरण के मामले में रविवार को शाम नया मोड़ ले लिया। युवती अगमकुआं थाना पहुंची। अगमकुआं थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने युवती की बरामदगी की पुष्टि की। यह सब अचानक कैसे हुआ, पुलिस फिलहाल इसे बता नहीं पा रही है, बताने को तैयार नहीं है। और विधायक का कहना है कि वे वजह उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका नाम घसीटा जा रहा है। जिस लड़के का नाम प्राथमिकी में दिया गया है वह साला का लड़का राजीव रंजन सिंह है। और पंचायतों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंचायती राज विभाग ने तैनाती वाला प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, जिसमें पंचायतों के सीईओ के पद से हटेंगे डीडीसी, उप सचिव स्तर के अफसरों को मिलेगा दायित्व। डीडीसी की व्यवस्था को देखते हुए किया जा रहा है बदलाव, सम्राट चौधरी का यह बयान है। और इधर हम बात करें तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीतामढ़ी में अष्टधातु की माता श्री जानकी की प्रतिमा होगी। डिजिटल म्यूजियम, शोध संस्था का अध्ययन केंद्र भी बनेगा। 400 करोड़ होंगे खर्च। और जो मूर्ति बनने वाली है, जो प्रतिमा बनने वाली है, वह
251 मीटर होगी, जो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा रहेगी। विशाल प्रतिमा के चारों तरफ वृत्ताकार रूप में भगवती की 108 प्रतिमाएं स्थापित होगी। नौका विहार की तरफ विकसित होगा। 10 एकड़ में होगा परिसर। दूसरे राज्यों के भी होंगे प्रतिनिधि और अष्ट धातु से माता सीता की, मां जानकी की प्रतिमा बनेगी। देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं, तुष्टिकरण के खिलाफ जागृति आई है। नित्यानंद राय का यह बयान आया है। बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए बन रहा है कमला बराज। संजय झा बोले तटबंधों को भी ऊंचा किया जा रहा है। हाईवे पर हादसा होने के बाद तुरंत इलाज होना जरूरी है। और बिहार के 8.71 करोड़ लोगों को अप्रैल में मिलने लगेगा पौष्टिक चावल। जांच को लैब में बनेगा। आपूर्ति व टेस्टिंग लैब के लिए निकला टेंडर। 15 मार्च तक एजेंसी का चयन हो जाएगा। यह क्यों जरूरी है? भोजन में लोगों को पोषक तत्व मिलना यह क्यों जरूरी है और क्या इसमें है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में 5 साल से कम उम्र के 48% बच्चे कुपोषित हैं। 63% महिलाओं में खून की कमी है। अधिकांश लोगों के भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति होने से लोगों के भोजन में पोषक तत्व मिलेगा। विनय कुमार खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने कहा कि अप्रैल से लोगों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। FRK आपूर्ति और लैब द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के लिए टेंडर हो चुका है। मिलर सम्मिश्रण इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। मिलिंग के अतिरिक्त मिल को ब्लेंडिंग चार्ज भी दिया जाएगा। अब जहां मिलिंग होती है, धान से चावल बनाया जाता है, उसी समय उसमें पौष्टिक तत्व मिला दिया जाएगा। 16 और 17 फरवरी को बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, नहीं होगी बारिश। या मौसम विभाग से अलर्ट आ रहा है। और बिहार में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस साल 7 पनबिजली घर बनेंगे, खर्च होंगे 148 करोड़। बिहार के ऊर्जा विभाग से निर्माण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीरेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि हम पनबिजली परियोजनाओं को लेकर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। सूबे में पनबिजली की अपार क्षमता है। इसको लेकर कार्य योजना बनाकर काम हो रहा है। इस साल कई परियोजनाओं पूरा होने का अनुमान है। नदियों में छापेमारी के लिए 4 हैवी मोटर बोट की होगी खरीद। 15 फरवरी को निविदा का होगा प्रीविड कॉन्फ्रेंस। पटना, बक्सर, छपरा, वैशाली में होगी छापेमारी। मोटर बोट नेविगेशन और सर्च लाइट से लैस होगी। बच्चों को एनीमिया मुक्त रखने के लिए अब सिरप का वितरण किया जाएगा। खून की कमी से बचाने के लिए बच्चों को अब सिरप का वितरण किया जाएगा। अन्नप्राशन दिवस पर हर महीने 19 तारीख को मिलेगा बच्चों को सिरप, पौष्टिक सिरप दिया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर। पहली बार 6 भारतीय कॉल सेंटरों पर फ्रॉड का केस, हड़पे थे 41 करोड़ रुपए। कई बुजुर्ग दंपतियों को बनाया था निशाना, डरा धमकाकर वसूली। लोन देने के नाम पर झांसा, अकाउंट में से रकम कर देते थे साफ। अब उस पर शिकंजा कसने की बात की जा रही है। और जोधपुर से खबर आ रही है कि गांव की प्रिंसिपल 5 साल से चला रही हैंड वॉश अभियान। 31,000 बच्चों को बताया 30 सेकंड तक हाथ धोएं। जोधपुर की डॉक्टर शीला अपोसा ने को नवाचार के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया जा रहा है। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, गुजरात में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, मुआवजा पाकर 141 लोग बन गए करोड़पति। और चलती कार में चला रहे थे हुक्का बार, 3 गिरफ्तार। और 2 बहुत बड़ी खबर निकल कर आई पंचायतों से। तो डीडीसी अब सर्वे सर्वा नहीं रहेंगे, उसके लिए नए अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जिला स्तर पर, क्योंकि डीडीसी के बहुत काम है। तो दोस्तों, यह थी आपकी काम की खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। आज के खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।